नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने एस7 टीवी पर। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर अपने जानेंगे संत रामपाल जी महाराज का लुधियाना के अंदर सत्संग हो रहा था, जहां पर एक अयोध्या के साधु बाबा जाते हैं। सत्संग सुनते हैं, उनके अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। और उनसे जब पत्रकार बंधु पूछते हैं कि हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़वाते हैं, उनकी साधना छुड़वाते हैं, तो आप सभी हैरान हो जाएंगे। उन्होंने इस तरह जवाब दिया कि संत रामपाल जी महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना करने की सही विधि बताते और संत रामपाल जी महाराज के बारे में बहुत कुछ कहा। तो आप ही सुन लीजिए साधु बाबा के मुख से। क्या नाम है बाबा जी? शिवनारायण दास महाराज, कहाँ से हैं जी आप? अयोध्या जी से। किस पंथ से जुड़े हैं आप? दास संप्रदाय। हाँ जी, दास संप्रदाय। दास पंथ। आप संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में आए हैं आज, तो कैसे जानकारी हुई इसके बारे में? जानकारी हुई, एक भक्त कल मुलाकात हुई शाम को। अच्छा जी, हम पैदल ही जा रहे थे, ठीक है। तो रिक्शा लेके आ रहे थे, तो काफ़ी बातें हुई रिक्शे में बैठ के घंटा खाड़। अच्छा, तो उन्हीं के द्वारा हमको यहाँ की जानकारी मिली, तो फिर हम साथ में आ गए। कितने दिन से आपने घर बार छोड़ के रखा हुआ, भगवान प्राप्ति के लिए निकले हैं? करीब हुआ 18 वर्ष। 18 वर्ष हो गए हैं। तो क्या पता चला आपको? क्या पता चला आज संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में आके? आपका ज्ञान सही है या संत रामपाल जी का ज्ञान सही है? हमारा ज्ञान सही है कि हमारे से श्रेष्ठ तो गुरु जी हैं, अच्छा, तो श्रेष्ठ उन्हीं का रहेगा। अच्छा। हम कैसे श्रेष्ठ हो जाएंगे? तो जैसा कि बताते हैं संत रामपाल जी कि ब्रह्मा विष्णु महेश की कई लोग बोलते हैं कि भक्ति छुड़वाते हैं, क्या ये बात सही है क्या? आपके अनुसार क्या लगता है? हमारे हिसाब से भक्ति छुड़वाते नहीं हैं, अच्छा, भक्ति जुड़वाते हैं। तो थोड़ा सा किस प्रकार से थोड़ा बताते हैं, हमारे दर्शकों को बताएं, ताकि लोगों को भी पता लगे कि संत रामपाल जी सही है। जी। आखिर जेल में तो है, मगर लोगों को भी पता लगना चाहिए। थोड़ा बताएं संत रामपाल जी के बारे में। वैसे बहुत जानकारी ज़्यादा तो हमें जी, है नहीं, हाँ, अभी हम आए हैं। अच्छा, लेकिन अभी से जो जानकारी मिली, हाँ, उससे हमें यही रास्ता दिखा कि ये मार्ग अच्छे हैं अच्छा। और अच्छे मार्ग पे ले जाने के लिए ही ये हो रहा है। तो आप जैसे जो और बाबा हैं, तो उनको क्या संदेश देना चाहते हैं कि मतलब? हम संदेश अच्छा ही देंगे जिसको देंगे, अच्छा, और लाने की कोशिश भी करेंगे। ठीक। जी। और सवाल? तो आज का जो सत्संग था संत रामपाल जी महाराज जी का, वो किस टॉपिक पे था, थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों को। मतलब अच्छा था। जी। जैसा कि लोग बता रहे हैं कि गुरु नानक देव जी को कबीर भगवान मिले थे, जो आज सत्संग में सुनाया गया। थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालें। अब हम ये जानते हैं, हाँ, जैसे पिताजी हमारे बचपन में कहते थे हम्म, कि गुरु गुरु नानक देव जी जो हैं, वो जो कुर्बानी दी है, वो शायद किसी गुरु ने दी होगी। अच्छा। ये हमें बहुत पहले से जानकारी मिली थी। और तो आज? और आज तो मान लो खुलासा ही हुआ है। अच्छा, तो गुरु नानक देव जी के बारे में तो हम बहुत पहले से कहते, पिताजी हमारे 40 वर्ष यहीं गुजारे हैं अच्छा, लुधियाना। गुरुद्वारा में तो हम बहुत काफ़ी समय से बचपन से ही जा रहे हैं। और पिताजी हमारे पूरी ज़िंदगी बिताए, लेकिन कभी किराया नहीं दिए रहने के लिए। फ्री का रहे, फ्री का भोजन किए, फ्री की सेवा किए। तो 18 वर्ष हो चुका है आपको अयोध्या में रहे हुए हैं, राम की नगरी नहीं में। रहते हम कहीं नहीं हैं। अच्छा, आज यहाँ है, कल कहाँ रहेंगे ये नहीं पता है। कोई पता नहीं। जी नहीं। आप भगवान की प्राप्ति के लिए निकले हुए हैं। हाँ। तो क्या क्या पता लगा है कौन है भगवान? क्या पता लगा कौन है भगवान? हमको तो ये पता है कि हमको ईश्वर को ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है, अच्छा, वो मेरे साथ ही चल रहे हैं। क्योंकि किस जी ने कहते हैं कि कोई भी भक्त हमारा इस कलयुग में भी अगर सुदामा बनकर चले तो उसके पीछे हम किस बनकर चलेंगे। तो आज संत रामपाल जी की शरण में आए हुए हैं आप, मतलब कि यहाँ सत्संग में आए। जी। संत रामपाल जी महाराज तो कबीर को भगवान बताते हैं, क्या बात सत्य है? जी। कबीर को भगवान बताते तो हैं। वो तो कहें कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। अच्छा, हाँ? तो ये संत कबीर रामपाल जी तो कबीर कह रहे हैं कि कबीर। भाई कबीर जो हमें जानकारी हो रही अच्छा। है, जैसे भगत से मतलब भक्त जो होता है वो भगवान से बड़ा होता है। अच्छा, क्योंकि सुदामा जी के पास स्वयं भगवान आए थे, ना कि सुदामा जी पहले भगवान के पास गए थे, इसीलिए भक्त बड़ा माना गया है। तो कबीरदास जी को अगर बड़ा बना रहे तो कोई गलत बात थोड़ा, अच्छी बात है।